हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चरितामृत, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं सनातन शिक्षा। श्री सनातन शिक्षा के अंतर्गत अभी हमारा रिवीजन चल रहा है 20वें अध्याय से 23वें अध्याय तक का। तो अब तक हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है, गुण अवतार हैं, और ये जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण है इनको अंगीकार करके क्या करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। अभी हम आगे क्या श्रवण करेंगे, मनवंतर अवतार। तो महाप्रभु यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी पाद जी से वर्णन कर रहे हैं क्या कि मनवंतर अवतारे एबे सुन सनातन असंख्य गणन तार सुनहा कारण। हे सनातन, अब मनवंतर अवतार के विवरण को सुनो। क्यों? क्योंकि वे असंख्य हैं, कोई उनकी गणना भी नहीं कर सकता, और उनको प्रकट होने के विषय में सुनो। तो कह रहे हैं मनवंतर अवतार के विषय में सुनो। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, इस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। अर्थात क्या, क्रमशः जो 14 मनु हैं, इन 14 मनु का अधिकार काल होता है, और इन 14 मनवंतरों में भगवान के क्या है, 14 अवतार ग्रहण करते हैं। ये 14 मनवंतर जो हैं, इनमें भगवान क्या करते हैं, 14 ही अवतारों को ग्रहण करते हैं। फिर मनवंतर अवतार, ब्रह्मा के एक दिन में कितने, 14 मनवंतर हो जाते हैं, और उनमें भगवान के 14 ही अवतार होते हैं। ब्रह्मा के एक मास में 420 और एक वर्ष मतलब 360 दिनों में 5040 अवतार, तथा ब्रह्मा जी के जीवन काल में 5,40,000 मनवंतर अवतार होते हैं। कह रहे हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, ब्रह्मा जी के एक मास में 420 होते हैं, ब्रह्मा जी के एक वर्ष मतलब कितना, 360 दिनों का, उसमें क्या होंगे, 5,040 अवतार होंगे। और जो ब्रह्मा जी का जो जीवन है, उस जीवन में क्या होंगे, 5,40,000 मनवंतर होते हैं। यह तो मैंने एक ब्रह्मांड में मनवंतर के अवतारों की गणना बतलाई है। अभी ये जो जितनी भी कैलकुलेशन है, ये एक ब्रह्मांड की है। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांडों में होने वाले ऐसे अवतारों की गणना की कल्पना करो। तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कारणदशाई महाविष्णु एक सांस छोड़ने से श्वास ग्रहण करने के समय तक ये क्या करते हैं, इतने समय तक ही ब्रह्मा और ब्रह्मांड रहते हैं। अभी कारणदशाई विष्णु ने क्या किया, एक सांस छोड़ा तो क्या हो गया, सृष्टि हो गई, और जब सांस लिया तो क्या हो गया, प्रलय हो गया। मतलब ब्रह्मा जी का जो टाइम है ना, वो इसी के बीच का है। महाविष्णु के निश्वासों की सीमा ही नहीं है। देखो, मनवंतर अवतारों के विषय में बतलाना ही कितना कठिन है। कह रहे हैं इनके जो अवतार हैं, उनकी जो श्वास है महाविष्णु की, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अब भी हमने इतना सुना कि कारणदशाई विष्णु ने श्वास लिया तो प्रलय हो गया, श्वास छोड़ा तो सृष्टि हो गई। इतना जो टाइम है, इसी में क्या है, ब्रह्मा और ब्रह्मांड रहते हैं। इतने टाइम के बीच में वो टाइम भी कितना बड़ा है। कह रहे ये बताए ना, ब्रह्मा जी को जो जीवन काल है, उस टाइम में 5,40,000 मनवंतर अवतार होते हैं। वो टाइम भी छोटा टाइम नहीं है। तो कह रहे हैं ये तो भैया एक ही बात है, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और फिर किस प्रकार बतलाएंगे। तो भैया मनवंतर अवतार को जानना ही कितना कठिन है। 14 मनवंतरों में 14 अवतारों के ये नाम है। अभी जो 14 मनवंतर हैं, उनके क्या नाम है, वे नाम है स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ, स्वरोचिस मनवंतर में विभु, उत्तम मनवंतर में सत्यसेन, तामस मनवंतर में हरि, रैवत मनवंतर में वैकुंठ, चाक्षुष मनवंतर में अजित, और व्यवस्थित मनवंतर में वामन, सावर्ण्य मनवंतर में सार्वभौम, और दक्ष सावर्ण्य में ऋषभ, ब्रह्म सावर्ण्य में विश्वक्सेन, धर्म सावर्ण्य में धर्मसेतु, रुद्र सावर्ण्य में सुक्षामा, और देव सावर्ण्य से योगेश्वर, और इंद्र सावर्ण्य में बृहदमानु। ये 14 मनवंतर के ये 14 हमने नाम को श्रवण किया। यहाँ पे कह रहे हैं पहला क्या है, स्वयंभू मनवंतर। तो स्वयंभू मनवंतर में कौन है, यज्ञ अवतार, और स्वरोचिस मनवंतर में विभु, आदि 14 मनवंतर में 14 अवतार हैं। अब ये मनु कौन है, मनुगण के विषय में, जैसे कि स्वयंभू हो गए ब्रह्मा जी के पुत्र,
ये स्वयंभू जो मनु है कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। स्वरोचिष कौन है? स्वरोचि अथवा ये अग्नि के पुत्र हैं। उत्तम कौन है? ये प्रियव्रत के पुत्र हैं। तामस कौन है? ये उत्तम के भाई हैं। रैवत कौन है? ये तामस के सहोदर हैं। चाक्षुष चक्षु के पुत्र हैं। वैवस्वत विश्वसान सूर्य के पुत्र हैं। सार्वनी सूर्य के ओर से औरत से छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। दक्ष सावर्णी ये वरुण के पुत्र हैं। ब्रह्मा सावर्णी ये उप श्लोक के पुत्र हैं। रुद्र सावर्णिम ये रुद्र के पुत्र हैं। धर्व सावर्णिम ये रुचि के पुत्र हैं। और देव सावर्णिम ये सत्यभामा के पुत्र हैं। सत्यसहा के पुत्र हैं। और इंद्र सावर्णी ये भूति के पुत्र हैं। यहाँ पर महाप्रभु ने क्या किया? श्री मनवंतर अवतार के विषय में बताया है। अभी महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी से कह रहे हैं युग अवतार एबे सुन सनातन सत्य त्रेता द्वापर कली युगेर वर्णन। अब कह रहे हे सनातन, अब युग अवतारों के विषय में श्रवण करो। युग अवतार क्या है? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। तो ये कह रहे सत्य त्रेता द्वापर और कली में क्रमशः, मतलब शुक्ल श्वेत रंग, त्रेता में रक्त, द्वापर में कृष्ण और कली में पीतवर्ण धारण करके श्री कृष्ण युग धर्म की स्थापना करते हैं। तो सतयुग में शुक्ल वर्ण युग अवतार, त्रेता युग में रक्तवर्ण युग अवतार, द्वापर युग में कृष्णवर्ण युग अवतार, कलयुग में पीतवर्ण युग अवतार। इन चारों प्रकार के वर्णों को धारण करके श्री कृष्ण युग अवतार धर्म की रक्षा करते हैं। जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास श्रीमन महाप्रभु गए हैं और वो पूरा लीला हुई है किस प्रकार महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको अपने घर पे ले आते हैं और देखते हैं अभी ये छोटा सा बालक इसने संन्यास ग्रहण कर लिया, कैसे अपने संन्यास धर्म की रक्षा करेगा। तब श्री गोपीनाथ आचार्य जो कौन है उनके बहनोई, वे क्या करते हैं, वे उनको बताते हैं श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। लेकिन श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी इस बात को नहीं स्वीकार करते। तब क्या, ये जो प्रमाण देकर यहाँ पर बताते हैं, क्या बता रहे हैं, जब गर्गाचार्य जी श्री नंद महाराज जी के पास आए कि तुम्हारे बालक क्या है, तुम्हारा यही बालक तीनों गुणों में क्या हुआ, शुक्ल रक्त और पीत ये वर्ण धारण करता है। अभी द्वापर युग में आया तो इसने क्या किया है, कृष्ण वर्ण धारण किया है। तो ये प्रमाण है। आसन वर्णास्त्रोहि अस्य गणतम अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। इसलिए कहते सतयुग में भगवान शुक्ल वर्ण धारण करके ध्यान कर्म को संस्थापित करते हैं। सतयुग का युग धर्म क्या है, तपस्या करना। भगवान क्या करते हैं, उसी को संस्थापित करते हैं। उन्होंने ही कृपा करके कर्दम ऋषि को वर प्रदान किया था कि ज्ञान के अधिकारी व्यक्ति सतयुग में श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान रक्त वर्ण धारण करके त्रेता के युग धर्म यज्ञ को स्थापित करते हैं। कर्दम प्रजापति जिन्होंने मनु की कन्या देवहूति से विवाह किया और जिनके पुत्र कौन हुए, कपिल देव जी, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने शुक्ल मूर्ति में उन्हें दर्शन दिया था। अर्थात सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग कैसा था, श्वेत होता है और उनकी 4 भुजाएं, सिर पर जटा होती है और वे वल्कल का ही वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत, माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। और जो इनका ये वेश होता है कैसा होता है, यह ब्रह्मचारी वेश होता है। यह है सतयुग की। अभी त्रेता युग में रक्तवर्ण क्या, लाल। तो त्रेता युग में जो श्री भगवान है उनका श्री विग्रह क्या है, लाल रंग का होता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं और उनका जो कटी भाग है, इस कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केस कैसे हैं, सुनहरे हैं और वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर, वेद प्रतिपादित मतलब वेद जो प्रदान कर रहे हैं, ऐसे यज्ञ के रूप में रहकर शुक्र सुरवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किए करते हैं। ये भी भागवतम में वर्णन है कि द्वापर युग में का जो युग धर्म है वो क्या है, श्री कृष्ण भगवान के चरणों का अर्चन करना। तो भगवान द्वापर में क्या किया, श्री कृष्ण वर्ण धारण करके लोगों से क्या करते हैं, अपना अर्चन कराते हैं। मतलब क्या कि अपनी
जो सेवा है उसको प्रदान करते हैं। इसलिए द्वापर युग में भगवान श्याम रूप पीताम्बर और वंशी आदि निज आयुधधारी श्री वत्स आदि चिन्हों से युक्त इस प्रकार के लक्षणों से युक्त होते हैं। सभी द्वापर युग में स्वयं रूप श्री कृष्ण मूर्ति का अवतार नहीं होता। सभी द्वापर में भगवान नहीं आते। श्री विष्णु पुराण में, श्री हरिवंश में और महाभारत आदि में भी ये वर्णन है। और श्री कृष्ण अवतार के जो पूर्ववर्ती अन्य जो द्वापर युग में भगवान के शुकपत्र वर्ण अर्थात हरा वर्ण आदि ग्रहण करके अंश रूप में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को नमस्कार है कि किस युग में किस वर्ण को धारण करके किस विधि के द्वारा भगवान पूजित होते हैं। ये विधेयराज निमि के इस प्रकार जिज्ञासा करने पर नव योगेंद्रों में से एक करभाजन ऋषि द्वापर युग के जो अवतार हैं उन अवतार का प्रणाम मंत्र यहाँ पर बतला रहे हैं। चतुर्व्यूहात्मकस्य भगवता नामना है भगवते वासुदेवाय ते तुभ्यम नमः, संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्न अनिरुद्धाय च तुभ्यम नमः। इस प्रकार कह रहे इस मंत्र के द्वारा द्वापर में क्या करते थे, द्वापर युग के जो लोग थे श्री कृष्ण का अर्चन करते थे, कह रहे करते हैं तो कलयुग का धर्म क्या है, श्री हरि नाम संकीर्तन। और कलयुग में भगवान क्या कैसे आए, श्री कृष्ण ने पीत वर्ण धारण करके कलयुग के धर्म श्री नाम संकीर्तन का प्रवर्तन एवं भक्तों को साथ लेकर लोगों को श्री कृष्ण प्रेम भक्ति को प्रदान किया। तो बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही कलयुग में क्या करते हैं, युग का जो धर्म है उसका प्रवर्तन करते हैं, प्रेम से गाते हैं, नृत्य करते हैं और तभी सभी क्या करते हैं, उनके साथ संकीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं। इसलिए भागवतम में वर्णन किया क्या कि जिनके मुख से सदा श्री कृष्ण वर्ण अर्थात श्री कृष्ण नाम और जिनकी अंग कांति अकृष्ण, अकृष्ण मतलब जो जिनका जो रूप है वो अकृष्ण, कृष्ण नहीं है मतलब श्याम वर्ण नहीं है, अर्थात क्या है गोर है। वे कौन से वर्ण को धारण करके गोर वर्ण को कह रहे, उन्हीं के अंग, उन्हीं के उपांग, उन्हीं के जो अस्त्र हैं और उन्हीं के जो पार्षदों से जो परिवेष्टित हैं, सुसज्जित हैं, ऐसे महापुरुष की बुद्धिमान व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजा करते हैं। इसलिए कहते हैं कृष्ण वर्णम तुस्वा अकृष्णम सांगो पंगो अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो कलयुग में बुद्धिमान लोग कौन है, बुद्धिमान लोग वो नहीं है जो बड़े बैठ के तपस्या में लग गए या बैठ के यज्ञ कर रहे हैं या बैठ के अर्चन में लग रहे हैं, बस सारा दिन अर्चन ही कर रहे हैं, नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो नाम संकीर्तन कर रहा है। अन्य 3 युगों में ध्यान आदि के द्वारा लोग जो फल प्राप्त करते थे, मतलब ध्यान के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, अर्चन के द्वारा, लेकिन कलयुग में जो लोग हैं वो श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करने से उसी फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि हे राजन, भाई कलयुग क्या है, कलयुग तो दोषों की खान है, दोषों से भरी पड़ी है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। क्या महान गुण है कि कलयुग में श्री कृष्ण कीर्तन करने से जीव प्रगाढ़ बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। क्या करने से, श्री कृष्ण का कीर्तन करने से। इसलिए सतयुग में विष्णु का ध्यान करके, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा याजन करके, द्वापर युग में अर्चना आदि करके जो फल प्राप्त होता है, कलिकाल में क्या होगा, हरि कीर्तन से वही सब फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित के द्वारा पाप में कलयुग में मनुष्य के धर्म और अनर्थों के नाश के उपाय की जिज्ञासा करने पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग के धर्म का वर्णन किया। और कलयुग में क्या बताया कि कलयुग में यद्यपि असंख्य दोष हैं, लेकिन इतने दोष होने पर भी इसमें एक महान गुण है। वो महान गुण क्या है, हम भगवान का कीर्तन करके इस भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं सतयुग में ध्यान के अनुष्ठान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, यज्ञेश्वर के संतोष के विधान के द्वारा और द्वापर युग में श्री मूर्ति की पूजा के द्वारा जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान श्री केशव के संकीर्तन करने से वह सब फल अर्थात भगवत संतोष रूपी फल प्राप्त हो जाता है। सभी गुणज्ञ सारग्राही आर्य पुरुष कली को इसलिए धन्य कहते हैं क्योंकि संकीर्तन के द्वारा ही
कलिकाल में सब प्रकार के स्वार्थों की प्राप्ति हो जाती है। सभी गुणज्ञ, जितने भी सब गुण की खान है, सार ग्राही, जो सार वस्तु को ग्रहण करने वाले हैं, क्या कहते हैं इस कलयुग को? धन्य कलयुग, है ना, हम सुनते हैं ना, धन्य कलियुगेरा श्री चैतन्य अवतार, चैतन्य अवतार गोरा के जाबी रे भव सिंधु पार। इसलिए विधेय राजनीति के द्वारा किस युग में किस वर्ण को धारण करके किस किस विधि के द्वारा श्री भगवान पूजित होते हैं, इस विषय में जिज्ञासा करने पर नव योगेंद्रों में से एक जो करभाजन ऋषि हैं, उन्होंने कलयुग के भावी अवतार श्री गौर सुंदर को प्रणाम करके कलयुग के गुण और महात्म्य का यहाँ पर वर्णन किया है। सचिनंदन गौर हरि की जय। तो महाप्रभु भी कह रहे हैं कि जैसा कि मैंने गुण अवतारों का वर्णन करते हुए कहा था, वैसे ही युग अवतारों के भी असंख्य मानना चाहिए कि भैया इनके जो युग अवतार हैं ये भी चार ही नहीं है, ये भी असंख्य हैं। इस प्रकार मैंने चारों युग के जो अवतार हैं उसका वर्णन किया है। और महाप्रभु की बात को सुनकर श्री सनातन गोस्वामी जी ने परोक्ष रूप से इंगित करते हुए उनसे पूछा। क्या पूछते हैं? तो क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी जी कौन थे? ये राजमंत्री थे। ये तो राजमंत्री थे। और भैया ये बुद्धिमान भी किस प्रकार, जो देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, ऐसे बुद्धिमान। तो महाप्रभु की कृपा से उन्होंने क्या किया, पूरा निसंकोच होकर प्रश्न किया महाप्रभु से कि प्रभु मैं तो अत्यंत शूद्र जीव हूँ, नीच हूँ और नीच आचरण करने वाला हूँ। मैं कैसे जानूंगा कि कलयुग में कौन अवतार है? अभी सनातन गोस्वामी जी परोक्ष रूप में पूछ रहे हैं कि मैं कैसे जानूंगा। साक्षात कौन है? लवंग मंजरी है, कृष्ण लीला में है, परिकर है, तब भी हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए कितना अद्भुत वर्णन करते हैं। तब महाप्रभु ने कहा कि जिस प्रकार शास्त्र के द्वारा अन्य युगों के अवतारों के विषय में जाना जाता है, उसी प्रकार कलयुग के अवतार के विषय में भी शास्त्र के वचनों के द्वारा ही जानना चाहिए। सर्वज्ञ मुनि जो कौन है? श्री व्यासदेव जी के द्वारा प्रकाशित शास्त्र ही इस बात का प्रमाण है। और शास्त्रों के द्वारा ही सब जीवों को क्या होगा? इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अवतार तो स्वयं नहीं कहते कि मैं अवतार हूँ, कोई आगे खुद बोलेगा? नहीं, कह रहे अवतार स्वयं नहीं कहते मैं अवतार हूँ। श्री व्यास मुनि सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन अवतारों के लक्षण का शास्त्रों में वर्णन कर दिया। कह रहे प्राकृत शरीर रहित अप्राकृत शरीरी परमेश्वर का अवतार तत्व जीवों के लिए भी दुसाध्य है। प्राकृत शरीर से रहित और अप्राकृत शरीर मतलब जो चिन्मय शरीर है, ऐसे जो अवतार है ये भैया ऐसा तत्व जीवों के लिए भी दुसाध्य है। अतुल जिसकी तुलना नहीं कर सकते, अतिशय और अलौकिक वीर्य के द्वारा ही उस प्रकार के आपके अवतारों के विषय में कुछ ज्ञात होता है। किस लिए? कह रहे जब श्री कृष्ण ने कृपा प्रकाशित करते हुए अर्जुन के युगल वृक्षों को गिरा दिया, तब कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। अभी वहाँ पर अभी लक्षण तो बता दिए कि शास्त्रों के द्वारा जानेंगे, पर जानेंगे कैसे? अभी महाप्रभु कह रहे हैं उनके लक्षण बताएंगे। तो लक्षण भी दो प्रकार के, एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, इन दो लक्षणों के द्वारा क्या करते हैं मुनिगण वस्तु के विषय में जानते हैं। इसलिए आकृति, प्रकृति और स्वरूप, ये क्या है? ये स्वरूप लक्षण है। क्या क्या? उनकी आकृति किस प्रकार की है, उनका नेचर मतलब उनकी प्रकृति किस प्रकार की, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये स्वरूप लक्षण है। तथा कार्य के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। किसके द्वारा? कार्य के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। इसलिए आकृति मतलब आकार, प्रकृति मतलब उसका स्वभाव, स्वरूप मतलब उसकी जो मूर्ति, ये क्या है? स्वरूप लक्षण है। उस विग्रह का जो व्यवहार है वो क्या कार्य करता है, कैसे करता है, सब इसका तटस्थ लक्षण है। श्रीमद् भागवतम के आरंभ में श्री व्यासदेव जी ने मंगलाचरण के इन लक्षणों के आधार पर ही परमेश्वर का निरूपण किया है। चरण है, पहला नमस्कारात्मक या प्रार्थना मूलक, दूसरा वस्तु निर्देश
और तीसरा आशीर्वाद आत्मक। तो श्रीमद् भागवतम का यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो पहला श्लोक है नमस्कारात्मक या प्रार्थना मूलक, कि इस विश्व का जन्म, स्थिति और लय जिससे होता है, ऐसा कहने से जो तत्व निश्चित हुआ है, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा विचार करने पर जो समस्त अर्थ अथवा कार्य में एकमात्र परमज्ञ तत्व अर्थात स्वरूप तत्व कहलाकर स्थिर होते हैं, जो दृश्यमान जगत में एकमात्र स्वराट अर्थात स्वतंत्र राजा हैं, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा को अंतर्यामी के रूप में, किसको, आदि कवि ब्रह्मा जी को अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म तत्व की शिक्षा दी है, जिनके विषय में समस्त बुद्धिमान पंडितों में बारंबार मोह उत्पन्न होता है, जिनसे अग्नि जल और मिट्टी आदि भूतों का विनिमय अर्थात पृथक रूप में सत्ता है, जिनसे 3 प्रकार की सृष्टि अर्थात चिद उदय रूप सृष्टि, जीव प्राकट्य रूप सृष्टि और माइक ब्रह्मांड रूप सृष्टि सत्य रूप में वर्तमान है। स्वरूप शक्ति के द्वारा नित्य कपट शून्य परम सत्य तत्व रूप उन श्री कृष्ण को हम ध्यान करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रार्थना मूलक है, नमस्कारात्मक। इसलिए इस श्लोक में पर शब्द के द्वारा श्री कृष्ण का निरूपण और सत्य शब्द के द्वारा उनके स्वरूप लक्षण को बताया गया है। तो यहाँ 2 शब्द है, पर और सत्य। ये दोनों क्या वर्णन कर रहे हैं, कह रहे ये स्वरूप लक्षण को बता रहे हैं। ठीक है, जन्मादस्य हेतोन व्याद इतरश्च अर्थेषु स्वभज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कव्य मुहंति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वयं सदा निरस्त हुकम सत्यम परम धीमहि। तो ये जो नीचे 2 शब्द है ना, सत्यम और परम, ये क्या है, ये स्वरूप लक्षण है। श्री कृष्ण विश्व की सृष्टि स्थिति प्रलय आदि करते हैं। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाया, उन्हें पूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान है, तथा उन्होंने स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया को भी दूर रखा। ये सब कार्य उनके तटस्थ लक्षण है। क्या क्या तटस्थ लक्षण हो गए, ब्रह्मा जी को वेद पढ़ाना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का ज्ञान होना, स्वरूप शक्ति के प्रभाव से माया को दूर रखना, ये सब क्या उनके तटस्थ लक्षण है। मुनिगण इन्हीं स्वरूप और तटस्थ लक्षणों के द्वारा श्री कृष्ण और अन्य अन्य सभी अवतारों के विषय में भी जान लेते हैं। इसलिए भगवान जब अवतार लेते हैं ना, तो वे जगत में जीवों के दृष्टिगोचर तो हो जाते हैं, परंतु उपरोक्त जो हमने अभी श्रवण किए क्या क्या स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, इन 2 लक्षणों के द्वारा कुछ भक्तियों ने ईश्वर के रूप में जान पाते हैं, सब कोई नहीं जान पाता। तो आज हम इसको यहीं तक श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।